हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नितिन कैरियर क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वेक्टर एनालिसिस, दैट मींस सदिश विश्लेषण। तो डियर स्टूडेंट्स, सदिश विश्लेषण के बारे में आज पहली क्लास है और जानेंगे क्या होता है सदिश, क्या होता है वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल आज की क्लास को बेसिक से स्टार्ट करता हूं। तो आइए जानते हैं क्या होता है वेक्टर या सदिश। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में, प्रीवियस जो टॉपिक हमने किया था यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी हैं वो मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ रिप्रेजेंट की जाती हैं। दैट मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें एक तो जरूरत होती है परिमाण की और एक उसकी यूनिट की। एक तो जरूरत होती है डियर स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड की, एक तो आवश्यकता होती है मैग्नीट्यूड की और सेकंड रिक्वायरमेंट रहती है उसकी यूनिट की। सेकंड रिक्वायरमेंट रहती है उसकी यूनिट की। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक तो उसका मैग्नीट्यूड पता हो और दूसरा उसका यूनिट पता हो तो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जा सकती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब भी इन दोनों के अलावा तीसरा टर्म मैं इसमें डायरेक्शन ऐड करता हूं, दिशा ऐड करता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ डायरेक्शन को और जोड़ा जाए, दैट मीन्स डायरेक्शन का और पता चल जाए, तो वही फिजिकल क्वांटिटी सदिश हो जाती है, वेक्टर हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको बताता हूं क्या होता है अदिश और सदिश, क्या होता है अदिश और क्या होता है सदिश। तो आइए जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अदिश जो राशियां होती हैं वो कौन सी राशियां होती हैं? अदिश को मैंने तोड़ के लिख दिया अ प्लस दिश। अ का मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स नहीं और दिश का मीनिंग होता है दिशा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें पता चलता है कि वे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं पड़ती, वो अदिश कहलाती हैं। और अगर मैं सदिश को तोड़ के बताऊं तो डियर स्टूडेंट्स, सदिश का मैंने तोड़ के बताया है स प्लस दिश। स का मीनिंग होता है सहित, स का मीनिंग होता है सहित और दिश का मीनिंग होता है दिशा। तो डियर स्टूडेंट्स, वे फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की नीड होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहलाती हैं सदिश। तो डियर स्टूडेंट्स, अदिश और सदिश, अदिश और सदिश, ठीक है ना। वे फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की कोई नीड नहीं रहती, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, अदिश कहलाती हैं। और वे फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अदिश को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और सदिश को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अदिश को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और सदिश को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल भी मैं बताता हूं। अदिश के जो एग्जांपल आते हैं, जैसे एक द्रव्यमान, ये अदिश का है। जैसे 50 किलोग्राम हमने मास किसी का हमने मास जो है वो मेजर किया है 50 केजी। तो 50 केजी हमने मास को मेजर किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है कि किस डायरेक्शन में हमने मास को मेजर किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस के लिए भी डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन की कोई नीड नहीं रहती। ऐसे ही दूरी के साथ स्पीड, इसके बाद डेंसिटी, वर्क, प्रेशर, बहुत सारी राशियां, ठीक है ना। इसी तरीके से इत्यादि राशियां ऐसी हैं जो क्या हैं, अदिश हैं, जिनमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। और दूसरा डियर स्टूडेंट सदिश, सदिश में अगर मैं बात करूं तो द्रव्यमान के साथ मैं जोड़ता हूं वेट को, भार एक सदिश राशि होती है। और विस्थापन भी डियर स्टूडेंट्स, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं,
ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बाद वेलोसिटी वेग, इसके साथ एक्सेलरेशन त्वरण, इसके साथ साथ फोर्स बल, ये सभी क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटी हैं। ये सभी क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया अदिश और सदिश में डिफरेंस क्या है। अदिश कौन सी राशियां? जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती, वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटी। और डियर स्टूडेंट्स, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है, वो होती हैं सदिश राशियां, दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। सभी स्टूडेंट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का निरूपण, सदिश का निरूपण किस तरीके से करते हैं, सदिश को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं सदिश के बारे में। सदिश का निरूपण है रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनका रिप्रेजेंटेशन एक तीर द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? एक तीर द्वारा, एक एरो के थ्रू सदिश राशियों को, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, इस तीर की जो लंबाई होती है, इस तीर की जो लंबाई होती है वो हमें बताती है मैग्नीट्यूड। वो हमें बताती है मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स परिमाण। तीर की लंबाई हमें परिमाण को बताती है, रिजल्टेंट को बताती है, मैग्नीट्यूड को बताती है, या फिर ऐसे कहें कि न्यूमेरिकल वैल्यू को बताती है, संख्यात्मक मान को बताती है। और डियर स्टूडेंट्स, जो तीर की नोक है ना, ये वाली जो तीर की नोक है, ये डायरेक्शन को बताती है, ये दिशा को प्रदर्शित करती है, ये डायरेक्शन को प्रदर्शित करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी सदिश राशियां होंगी ना, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, वो सभी एक तीर द्वारा रिप्रेजेंट की जाएंगी। उनके ऊपर एक वेक्टर का साइन आएगा जिसे हम तीर का चिन्ह कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जैसे मैंने कहा त्वरण एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक सदिश राशि होती है, इसीलिए इस पर क्या लगा देंगे? एक वेक्टर का साइन। ऐसे मैंने कहा वेलोसिटी वेग, तो वी, और इस पर वेक्टर। और डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मैंने कहा फोर्स बल, बल को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे? एक तीर का चिन्ह। तो डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर एक तीर का चिन्ह लगा देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स का निरूपण है, तीर द्वारा करते हैं। तीर की लंबाई परिमाण को व्यक्त करती है और तीर की नोक डायरेक्शन यानी कि दिशा को शो करती है। इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद मैं चर्चा करता हूं सदिशों के प्रकार। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सदिशों के प्रकार, ठीक है ना। इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के प्रकार। सदिश कितने प्रकार के होते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, सदिशों के प्रकार भी याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है और उस ट्रिक की सहायता से हम सदिशों के प्रकार को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, क्या है वो ट्रिक? सदिशु एक लंब विस्थिति, सदिशु एक लंब विस्थिति। तो डियर फ्रेंड्स, इस सा का मीनिंग है समान सदिश, दैट मीन्स इक्वल वेक्टर, ठीक है ना। वे का मतलब है विपरीत सदिश को कहते हैं अपोजिट वेक्टर। तीसरा है सु का मीनिंग है शून्य सदिश बोले तो डियर स्टूडेंट्स जीरो वेक्टर।
जीरो वेक्टर। इसके बाद एकांक वेक्टर या एकांक सदिश, इसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर। इसके बाद आता है लंबकोणीय एकांक वेक्टर, लंबकोणीय एकांक वेक्टर या लंबकोणीय एकांक सदिश। इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसके बाद आता है विस्थापन सदिश। डियर स्टूडेंट्स विस्थापन सदिश को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके बाद आता है स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश बोले डियर स्टूडेंट्स तो इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर, इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर। ये डियर स्टूडेंट्स सदिशों के प्रकार हैं जो हमें एक ट्रिक सविशु एकलम विस्थिति से याद रखने हैं। सविशु एकलम विस्थिति से इनको हमें याद रखना है। ये हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स अभी इनको हम क्रम से एक एक क्रम से एक्सप्लेन करेंगे। समान सदिश क्या होता है, शून्य सदिश क्या होता है, विपरीत सदिश क्या होता है, लंबकोणीय एकांक क्या होता है, एकांक क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, स्थिति क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स सभी टाइप्स के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इन वेक्टर्स का एक्सप्लेन जानने के लिए, इन वेक्टर्स को सही से समझने के लिए, और ये सीरीज जो चल रही है आपकी, ये जो सिलेबस आपको कराया जा रहा है, टारगेट बैच जो सिलेक्शन बैच है आपका, ये निश्चित ही डियर स्टूडेंट्स इसी तरीके से चलता रहे और आपको इसी तरीके से एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप केवल इतना करिए कि हमारा जो वीडियो आता है उसे अपने सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दो, लाइक कर लो, और भाई अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, बिकॉज आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज के इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।